नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आज हमारे साथ हैं बेहद ही विशिष्ट मेहमान, बहुत खास मेहमान, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, विद्वान, थिंकर और साथ ही साथ आध्यात्मिक गुरु। जी हाँ, हमारे साथ हैं आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। गुरु जी, आध्यात्म के बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आश्रम के बारे में जानना चाहते हैं कि चिंतन धरा आश्रम, जो पावन चिंतन धरा आश्रम है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है और ये आश्रम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपसे चाहेंगे। भारत में ऋषियों की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है और ऋषियों ने अपने जो स्कूल्स थे या जिनको कहें कि ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उसको आश्रम कहा। वहाँ लोग रहते थे, वहाँ लोग आते जाते थे, वहाँ लोग पढ़ते थे, सीखते थे और वह केवल धर्मशास्त्र ही नहीं सुनते थे, केवल कथा ही नहीं सुनते थे, बल्कि आश्रम के अंदर अस्त्र भी, शस्त्र भी, व्यापार भी, कृषि भी, ये सब सिखाई जाती थी। 64 प्रकार के विषय आश्रमों में पढ़ाए जाते थे। तो ये एक बहुत वृहद ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर मनुष्य का निर्माण किया जाता है। हम लोग भी इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। प्रयास है, कितना सफल होता है तो भगवती जाने, लेकिन यहाँ पर अध्ययन है, सत्संग है, ध्यान करना है, सेवा करने जाना आवश्यक है, सेवा सबको करनी है और उसके अलावा व्यक्ति को अनेक कलाओं में पारंगत होने का प्रयास करना है। तो ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जो मैन मेकिंग के लिए काम कर रहा है। जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं वो आगे जाके देश समाज का बहुत काम करते हैं। यही इच्छा भी है, यही प्रयत्न भी है, यही आश्रम है। मतलब खास तौर से जो हमारे देश का भविष्य है, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको एक तरह से यहाँ पर एक सीख दी जाती है कि हमारा देश क्या है, साथ ही साथ आध्यात्म से भी उनको जोड़ने का काम किया जाता है। गुरु जी, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर गुरुकुल की भी व्यवस्था है, ताकि अगर दूर दराज से भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? रहने के स्थान है जी, वो लोग आके, बहुत सारे लोग आते हैं, रहते हैं और चर्चाएं करते हैं, सत्संग होते हैं और क्लासेस होती हैं, नियमित रूप से क्लासेस चलती हैं। कोरोना ने जो परेशानियां पैदा करी उसमें हम लोगों ने एक सीख ली और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। वह 3 स्तर पर हैं। पहला स्तर है जिसमें 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं। यहाँ संस्कार शिक्षा के साथ साथ वैदिक गणित भी वो लोग पढ़ते हैं, योग अभ्यास वो लोग करते हैं और उन बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है उसे निखारने का प्रयत्न किया जाता है। उसके बाद 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक प्रशिक्षु वर्ग है। ये प्रशिक्षु वर्ग है टीनेजर्स का और इसमें वही बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉ भी पढ़ते हैं, ख़ास तौर से लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है आज के समाज में। तो वो लॉ भी पढ़ते हैं, वो इंडियन साइंस भी पढ़ते हैं, इंडियन मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, तो भारतीय धर्मशास्त्र जैसे गीता आदि के बारे में पढ़ते हैं। श्लोकों को समझते भी हैं, केवल रटते नहीं हैं, श्लोकों को समझते हैं, योग अभ्यास सीखते हैं और उसके साथ साथ माता पिता से घर में कैसे व्यवहार करना है, समाज में कैसे व्यवहार करना है, वह सीखते हैं। और हम लोग उनको लैंग्वेज के कोर्स से भी कराते हैं, यानी बोलना कैसे है। भारत के समाज में बहुत सारे वाक युद्ध प्रतिदिन होते हैं, इससे माहौल बहुत दूषित हो रहा है। तो बच्चे कैसे बोले, बात भी कह दें, सभ्यता भी झलके, तो ये भी कोर्स उनको हम लोग कराते हैं। तो तीसरा जो संवर्ग है वो युवाओं के लिए है, तो वो अपने टैलेंट को कैसे निखारें, तो उसमें हैंड राइटिंग से लेकर राइटिंग स्किल्स, उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स, उसके बाद भारत का अध्यात्म क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत की राजनीति क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या रही है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ कुछ बच्चे उनमें से कंपैरेटिव रिलीजन वह भी पढ़ते हैं। तो जब कोई भी बच्चा समत्व में जीना शुरू करता है, तब जाकर वह एक ऐसा इंसान बनता है जो अपना या अपने परिवार का भला कर सके, वहाँ सुख शांति स्थापित कर सके
और साथ साथ देश और समाज के भी काम आ सके। गुरुजी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप इतना बड़ा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आज के टाइम की, आज के समय की हम बात करें तो आध्यात्म को आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय संस्कृतियों को खास तौर से बच्चों के लिए और युवाओं के लिए आप किस तौर पर देखते हैं? हमारी संस्कृति एक तहजीब की संस्कृति है, कला की संस्कृति है, विज्ञान की संस्कृति है, अन्वेषणों की संस्कृति है, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस। हमारी संस्कृति जिंदगी को कैसे जिया जाता है उसकी संस्कृति है, सौहार्द कैसे बनाया जाता है उसकी संस्कृति है, परिवारों को कैसे जोड़ा जाता है उसकी संस्कृति है। तो भारत की जो संस्कृति है वो बहुत वृहद और बहुत विशाल है। केवल संस्कृत के 4 श्लोक रटना या कहना या यज्ञ हवन करना ही संस्कृति नहीं है, इससे बहुत बड़ी चीज़ है। संस्कृति में कृषि भी है, तो संस्कृति में फिजिक्स भी है, कर्णाद ऋषि को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो संस्कृति में नृत्य और गायन को भी हमने उस श्रेणी में रखा है। तो यहाँ बच्चे सभी कुछ सीखते हैं। संस्कृति को हमें समग्रता के साथ सीखना और समझना चाहिए। उसके आगे चलते हैं आध्यात्म, जो आपने प्रश्न किया। सामान्यतः पूजा पाठ को लोग अध्यात्म समझते हैं, लेकिन अध्यात्म पूजा पाठ से थोड़ा और आगे की चीज़ है। अध्यात्म का मतलब है मैं मेरे बारे में क्या जानता हूँ, मेरे बारे में क्या अंतर है। और इसका दूसरा जो अर्थ निकलता है वो ये है आत्मा की उधर्व गति। तो मैं किस प्रकार से वो कर्म करूं जिससे मेरी आत्मा की उधर्व गति यानी आत्मा का उत्थान संभव हो सके। और इसका संबंध केवल पुनर्जन्म या पूर्व जन्म से नहीं है, ये लोक में भी हर व्यक्ति चाहता है उसकी आत्मा का उत्थान हो। घर टूटते क्यों है? क्योंकि आत्मा का उत्थान नहीं हुआ। जिसकी आत्मा का उत्थान नहीं हुआ उसको संस्कृति या संस्कारों का पता ही नहीं होगा। ऐसे रट भी लेगा 4 संस्कार तो भी वह उसका जीवन में पालन नहीं कर सकेगा। तो आत्मा का उत्थान करने के विषय को अध्यात्म कहते हैं। तो ये सामान्यतः हम ये श्लोक या वो पाठ ये अलग बात है और आध्यात्म ये दूसरी बात है। तो स्वयं का समग्रता से उत्थान करना ये अध्यात्म है। हमारे चैनल के माध्यम से जो लाभ ले पा रहे हैं, जो ज्ञान अर्जित आपके माध्यम से यहाँ पर कर पा रहे हैं गुरुजी, तो ये हम जानना चाहेंगे कि कमी कहाँ रह जाती है परिवार में शिक्षा देने में, चाहे वो आध्यात्म की हो, धर्म की हो, संस्कृति की हो, तो कमी कहाँ रह जाती है और शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? 1835 में मैकॉले ने एक शिक्षा प्रणाली बनाई और उस शिक्षा प्रणाली में उसने कुछ बाबू पैदा करने के लिए योजना बनाई। बाबू पैदा इसलिए कर रहे थे कि वो अंग्रेज़ों का काम कर सकें और इसके लिए ये ज़रूरी था कि वो बाबू सोचता ना हो, वो मेरे आदेशों का यानी मैकॉले या अंग्रेज़ों के आदेशों का पालन करता हो। ये भारत की शिक्षा मिली। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र भी लिखा था जिसमें ये कहा था कि जो भी भारतीय अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त करेगा वो भारत को भूलने लगेगा, वो भारतीय संस्कारों को भूलने लगेगा, इतिहास को, उसकी गौरवानुभूति को भूल जाएगा। अब वही शिक्षा आगे बढ़ती चली गई। यद्यपि गांधी जी ने जो अपनी वर्धा योजना बनाई थी उसमें उस शिक्षा की भर्त्सना की है और उन्होंने उसके वैकल्पिक उपाय भी हमें बताए, लेकिन हमने उसका पालन नहीं किया। भारत आज़ाद हुआ, वही शिक्षा आज भी चली आ रही है। आज भी हमारे लिए शिक्षा के सिर्फ 2 अर्थ हैं, नंबर लाकर नौकरी और उसके साथ साथ अंग्रेज़ी बोलना। इसके अलावा कुछ नहीं। ये दोनों गलत नहीं है, मैं इसे गलत नहीं कहता, लेकिन शिक्षा में व्यक्तित्व के निर्माण का, मनुष्य के निर्माण का कहीं कोई प्रक्रिया ही नहीं है। इसीलिए शिक्षा से ही समस्याओं की उत्पत्ति हुई है और शिक्षा से ही समस्याएं सुलझेंगी। शिक्षा से ही भारत विश्वगुरु बना था, शिक्षा से ही भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। हथियारों से कोई देश विश्वगुरु नहीं बनता। तो शिक्षा चूंकि पेरेंट्स ने भी वही ली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट्स, और वही शिक्षा उन्होंने बच्चों को दी। जब भी पेरेंट्स, 2 बातें यहाँ खास कहूँगा। नंबर 1,
जब भी पेरेंट्स आंख बंद करके, कान बंद करके, दिमाग बंद करके और बाहर क्या हो रहा है वह अपने जीवन में उसका पालन करते हुए बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे, विध्वंस होगा। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे खाते हैं जिनके रैपर पर लिखा क्या है ये हमें पता ही नहीं है। हमें लग रहा है ये वेजिटेरियन है लेकिन वो नॉन वेज निकलता है। हमें ये पता ही नहीं सोडियम मोनोजाइट क्या होता है। हमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बच्चों को फैशन की वजह से खिला देते हैं, वो बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं, इतने रोग देते हैं। ठीक इसी तरीके से हम बच्चों को वो सारी शिक्षाएं दे देते हैं जो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, मानसिक रोगों की या व्यवहार जनित रोगों की वजह से। तो पेरेंट्स अगर ये समझते हैं या शिक्षक अगर ये समझते हैं पढ़ाने से कोई पढ़ जाता है, ये गलत है, बायोलॉजिकली इनकरेक्ट है। बच्चा देखता है, डिमॉन्स्ट्रेशन से सीखता है। तो पेरेंट्स जैसा अपने बच्चे को चाहते हैं वैसा ही डिमॉन्स्ट्रेट वो करें अपनी ज़िंदगी में बच्चे के सामने, बच्चा सीखना शुरू कर देगा और वैसा ही होने लगेगा जिसका वह स्वप्न देखते हैं। अन्यथा आगे आने वाला समय इतना बुरा है। उदाहरण सिर्फ एक दे रहा हूँ 3 सेकंड का। भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या 68% की तेज़ी से बढ़ रही है। आगे आप सब जान सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? जिस तरह से भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, मारकाट मची हुई है, चाहे हम देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, ऐसे में आध्यात्म कितना ज़रूरी है? 3 चीज़ें सिखाता अध्यात्म। दिनचर्या यानी अनुशासन, दूसरी चीज़ सिखाता है अध्यात्म कर्म, और तीसरी चीज़ जो अध्यात्म सिखाता है वह है संतोष। आपने अनुशासन बद्ध होकर कर्म किया, परिणाम जो मिला संतोष किया, पुनः अनुशासन बद्ध होकर कर्म करने लग गए। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि हम अब हार के बैठ जाएंगे, हम फिर कर्म करेंगे, बार बार कर्म करेंगे और जो मिलेगा उसे स्वीकारेंगे। हम स्वीकारें या न स्वीकारें, स्वीकारना तो फिर भी पड़ता है ना। अब हम लड़के स्वीकारें कि शांति से स्वीकारें, ये हमारे ऊपर है। अध्यात्म ये 3 मूल सिद्धांत देता है व्यक्ति को। तो इसीलिए वह जो भी व्यक्ति हैं अनुशासनबद्ध होकर यदि वह कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं और उसका जो परिणाम आए उसे स्वीकारते हैं, तो उनके जीवन में शांति भी रहती है, उन्नति भी आती है। ये तय है उन्नति आती है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। गुरुजी, विश्व की हम यहाँ पर बात करें, लगातार उथल पुथल की स्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कोरोना की और दूसरी चर्चा हो रही है रशिया और यूक्रेन वॉर की। इन तमाम स्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोरोना मैंने शुरू में ही कहा था, 2020 17 फरवरी, मुझे डेट भी याद है। मैंने उस दिन ये कहा था कि एक बायोलॉजिकल वेपन है। कोरोना कोई सामान्य वायरस नहीं है, ये किसी से कहीं कोई निकला नहीं, ये बनाया गया, ये लैब में बनाया हुआ बायोलॉजिकल वेपन है। और कोरोना के बाद आपने देखा होगा एक छोटे से वर्ग की आर्थिक उन्नति बहुत हुई और बाकी लोग चौपट हो गए। कोरोना ने एक काम और किया है, पूरी दुनिया में किया, सरकारें अमीर और जनता गरीब। कोरोना के बाद एक मंदी आई और उस मंदी का फ़ायदा कुछ देशों ने उठा लिया, वो बेहद अमीर हो गए और बाकी गरीब होते चले गए। तो कोरोना एक बायोलॉजिकल वेपन है जिससे हम केवल एक तरीके से निपट सकते हैं और वह है हमारी इम्यूनिटी। इसलिए डरे नहीं, हम अपनी दिनचर्या ऐसी रखें जिसमें हमारी रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी है, यूक्रेन और रशिया की वॉर, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और ये अर्थ के कारण है। दरअसल रशिया गैस का एक बड़ा सप्लायर है। जर्मन को सप्लाई जाने के बाद वो पूरी सप्लाई यूरोप को जाती। अमेरिका इससे नाखुश था, ब्रिटेन को भी इससे ख़तरा महसूस होने लगा था। अब इसमें होता क्या है, लास्ट टाइम पे वह एनवायरनमेंट का एक मुद्दा उठाते हैं और पाइपलाइन को क्लियरेंस नहीं देते। अब पाइपलाइन को क्लियरेंस नहीं मिलने से रशिया को एक बड़ा नुकसान हो गया और
उधर अमेरिका ये लगातार चाहता था कि ये सारी सप्लाईज मुझसे हों, क्योंकि ये सप्लाई अगर शुरू हो जाएंगी रशिया से तो रशिया वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अब इस वजह से जो फ्रंटल स्टेट थी अमेरिका की और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की, वो है यूक्रेन। यूक्रेन में दो प्रकार की आइडियोलॉजीज हैं, एक वो जिसे रशिया सपोर्ट करता है और एक वो जिसे यूरोप सपोर्ट करता है। ज़ेलेंस्की यूरोप से सपोर्टेड आइडियोलॉजी के हैं। यहाँ रशिया को रोकना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो पाइपलाइन का एक मेजर हिस्सा वहीं से होकर गुजरता था। और ये सारी बातें 2017 से लगभग चल रही हैं, उससे पहले से भी चल रही, लेकिन 17 से इसकी प्लानिंग मजबूत होती रही। और जब बात से हल नहीं निकला तो फिर ये फरवरी 2022 में पुतिन ने युद्ध की घोषणा कर दी। अपने अर्थ को बचाने के लिए उसने अटैक किया। अब यूक्रेन से गलती ये हुई कि यूक्रेन को ये लगा कि नाटो उसके साथ है, जबकि यूक्रेन नाटो मेंबर नहीं था। लेकिन नाटो ने साथ नहीं दिया क्योंकि देश, पूरी दुनिया में इस वक्त आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कोई भी देश रिस्क नहीं लेगा। वो युद्ध में अपने पुराने हथियार भले ही दे दे या बेच दे, लेकिन सीधा जाके उसके ट्रूप्स वहाँ पर युद्ध लड़े, ऐसा नहीं होगा। तो स्थिति यूक्रेन की खराब होती चली गई। वैश्विक युद्ध, ये विश्व युद्ध नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डर्टी बम्स गिराए जा सकते हैं। डर्टी बम जिसमें जैसे छर्रा होता है बम के अंदर, तो ऐसे ही एक जो न्यूक्लियर मेटल होते हैं छोटे छोटे, बस उसकी मार बहुत थोड़े से एरिया की होती है। वो मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं होगा। आगे आने वाले 7-8 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे इसका हल निकलना शुरू हो जाएगा और यूक्रेन को समर्पण करना पड़ेगा। ज्योतिष के हिसाब से आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष इन तमाम जो स्थितियां बन रही हैं देश भर में और पूरे विश्व में, इसे आप किस तरह से देखते हैं और भारत पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? विश्व में कुछ भी होगा, हर देश पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। इंटरडिपेंडेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो हमें हर देशों की परेशानियों से परेशानी उठानी पड़ेगी, या हमारी परेशानियों से हर देश परेशान होगा। हमारे लाभ से भी दूसरे देश लाभान्वित होंगे। तो भारत को भी सतर्क रहना है। बड़े भारी गोचर परिवर्तन हुए हैं अभी, शनि का, बृहस्पति का, राहु केतु का, और ये दिखा रहे हैं कि शांति अभी आ नहीं रही। वैश्विक युद्ध भले ही ना हो, लेकिन शांति लौटती नजर नहीं आ रही। पर्यावरण में काफी बड़े नुकसान की तैयारी 2.5 साल के अंदर हो जाएगी। दुनिया भर के लोग पर्यावरण को लेकर चिंतित नहीं है, और भारत में तो पर्यावरण कोई मुद्दा ही नहीं माना जाता। लेकिन आने वाले 10 से 15 वर्षों के अंदर आप देखिएगा भारत के भी और अनेक देशों के भी महत्वपूर्ण टापू डूबने शुरू हो जाएंगे। शहरों के अंदर पानी घुसना शुरू हो जाएगा, और ये हम 2.5 साल के भीतर भीतर देख लेंगे। उसकी इंडिकेशंस हमें मिलने लगेंगे। तो वैश्विक अशांति का कारण है आर्थिक मंदी। दूसरा वैश्विक अशांति का कारण है चीन का उत्थान और चीन की आर्थिक साम्राज्यवाद की नीतियां, जिसकी वजह से आधा यूरोप परेशान है। उससे बचने का रास्ता अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन मिल जाएगा। कितना नुकसान देकर मिलेगा ये दूसरी बात है, लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा, ये तय बात है। आर्थिक मंदी बढ़ेगी, ये भी तय बात है। पर्यावरण कुछ बहुत महान खतरे उत्पन्न कर देगा हमारे सामने, ये भी तय बात है। और भारत को भी इन सब परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। भारत का जिक्र यहाँ पर हम लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से भारत को एक पहचान मिली है, तो क्या आने वाले वक्त में भारत एक विश्व गुरु के तौर पर अपनी पहचान कायम कर पाएगा? क्या बना पाएगा? क्या ये संभव है? मोदी जी के आने से हमारे अंदर एक चेतना तो जागृत हुई है पूरे भारत में कि हम कुछ हैं। हम अपने पांव अब जम के रख सकते हैं। पूरी दुनिया ने भारत को मानना शुरू कर दिया है। ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से हुआ है।
पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को समझना और मानना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। अब इसे बनाए रखना हम लोगों के हाथ में है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहेगा। झगड़े, झंझट, रॉयट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये समय आर्थिक उन्नति का है। हम अगर इसमें जा उलझे तो जो पहचान मोदी जी के माध्यम से या एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के माध्यम से हमें मिली है वह पुनः खोनी शुरू हो जाएगी। तो पहचान जो प्राप्त हुई है, तो योगक्षेमम व्याहम्यम के सूत्र पर हमें चलना चाहिए, जो श्री कृष्ण कहते हैं कि अप्राप्य की प्राप्ति, और जो प्राप्त हो गया वो बनाए रखे। तो उसके लिए हमें प्रयत्न करने की बहुत आवश्यकता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और तेज़ी से आर्थिक उन्नति हो, क्योंकि अर्थ है तो हथियार है, अर्थ है तो सुरक्षा है, अर्थ है तो पारिवारिक सुरक्षा भी है, और अर्थ है तो व्यक्तिगत सुरक्षा भी है। तो ये ध्यान रखते हुए हमारे गुरु महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि अगर पेट में अन्न का दाना नहीं है तो आपसे भजन नहीं निकलेगा मुँह से। तो सभी लोगों को ये प्रयत्न करना होगा, और अन्यथा स्थिति तो खराब होगी। और पाकिस्तान के अंदर जो बदलाव हुआ है अभी, ये बदलाव भारत के हक में नहीं जाएगा, इसलिए और भी सतर्क रह के चलने की आवश्यकता है। गुरुजी, अब लगातार हिंदुत्व की चर्चा हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हम यहाँ पर बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर ये बोला है कि अखंड भारत बनेगा, और 20 से 25 वर्षों में अखंड भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हूँ। देखिए, हम बहुत बड़े और विशाल देश थे, हमने कोई गलती भी नहीं की, फिर भी हमारे देश के टुकड़े हो गए। अब हमारा टुकड़ा हमें वापस मिलना चाहिए। हम मुकदमा भी लड़ते हैं ना, मेरे घर में ये फला आदमी घुस गया, उसने मेरा घर हथिया लिया, तो अब हम कोर्ट की शरण में जाएंगे, घर वापस लेने की कोशिश करेंगे। तो हम सोच तो सकते ही हैं कि हमारा भारत पुनः अखंड भारत हो, और जो षड्यंत्र के तहत हमसे छीना गया, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, षड्यंत्र के तहत जो हमसे छीना गया वो पुनः वापस आए, ऐसी हमारी कल्पना भी है, ऐसी हमारी इच्छा भी है, और ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना भी है। धर्मो रक्षति रक्षितः। गुरुजी, ये लगातार ये कहा गया है कि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वर्षों की गुलामी हमारे देश ने झेली है, तो क्या सनातन धर्म को या संस्कृति को हमारा देश भुला बैठा है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जरा सोच के देखिए, हमारी संस्कृति के जो ट्रेसेस मिल रहे हैं 10,000 वर्ष से पूर्व के हैं, इतना तो हमें प्रामाणिक रूप से मिल रहे हैं, और बाकी के प्रमाण धीरे धीरे जिस तरीके से मिल रहे हैं, लग रहा है ये तो उससे बहुत पुरानी चीज़ें हैं। इतने बीच में 325 BCE से, यानी वैसे तो श्री कृष्ण के समय में भी यवन से हम पर आक्रमण हुए हैं, लेकिन 325 BCE के बाद से हमें हमखानियों से, ईरान से और अफ़गानियों से, हालांकि उस समय उसे अफ़गानिस्तान बोलते थे, मंगोलों से ख़तरे मिलते रहे लगातार। उन लोगों ने, बल्कि चंद्रगुप्त के तो दरबार में भी थे, ग्रीक, यूनानी, हमखानी, ये सारे लोग हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश करते रहे। उसके बाद 791 AD से कुछ पहले ही यहाँ पर मुस्लिम ट्रेडर्स आए, और दुनिया की जो पहली मस्जिद है एशिया के अंदर, जो लकड़ी की बनी हुई है, वो भारत के अंदर है, केरल में। वहाँ वो आए, उन्होंने रहना शुरू किया, हालांकि वो ट्रेडिंग रिलेशंस थे। लेकिन 791 AD के बाद से जिस तरीके से हम पर आक्रमण होने शुरू हुए, वो आक्रमण तुर्कों के थे, मुग़लों के थे, अरब के थे, अफ़गानियों के थे, ईरानियों के थे, मंगोलों के थे। उसके बाद डच, पुर्तगीज़, अंग्रेज़ ये आने यहाँ शुरू हो गए। चीन ने भी हमला किया था बीच में।
इतने सब के बाद भी हमारी पूजा, हमारी परंपरा, हमारे चालीसा, हमारी पुस्तकें, धर्मशास्त्र तमाम नष्ट होने के बाद भी 9 मंजिल की लाइब्रेरी नष्ट हुई है खिलजी की वजह से, उस सब के बाद भी बहुत कमज़ोर तो हम पड़े लेकिन ख़त्म नहीं हुए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि रोम मिट गया, ग्रीक ख़त्म हो गया, उसके बाद जो 15th सेंचुरी यूरोप था उसकी पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। उसके अलावा भी दुनिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे मैक्सिको की पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई, पूरा सिविलाइजेशन आज देखने को नहीं मिलता, कुछ एक लोग बचे हैं उसके। हम बचे हुए हैं, और ना केवल बचे हुए हैं बल्कि हम कम बैक करते हैं बार बार। अंग्रेज़ों से भी हमने मोर्चा लिया, अंग्रेज़ों को भी हमने भगाया, उन्हें परेशान कर दिया। तो यहाँ जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना परंतप, तो आज भी यहाँ दुश्मन को तपाने वाले परंतप योद्धा मौजूद हैं। वो बौद्धिक क्षेत्र में भी है, आध्यात्मिक क्षेत्र भी है। स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा करनी चाहिए। तो वह पूरे विश्व को आध्यात्मिक गुलाम बना के ले आए। यहाँ पर पूरे विश्व को समझ में आ गया भारत क्या है। 11 सितंबर को पूरे विश्व को समझ में आ गया कि अब भारत का रास्ता क्या होना चाहिए, हम भारत की शरण में जाएं, ये समझ में आने लगा। पूरे विश्व को समझ में आ गया कि भारत केवल नाग सांप नचाने वालों का देश नहीं है। जब वो भाषण देते हैं शिकागो में और उसके बाद जो पूरी दुनिया में घूमना शुरू करते हैं, तुर्की जैसे देश में भी उनकी प्रतिमा है, तुर्की जैसे देश में भी लोग उन्हें मानते हैं आज भी, रूस में भी उनको मानते हैं लोग आज भी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे योद्धा हैं। तो हम बचे हैं और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम मजबूती से कदम रखते हुए आगे चल रहे हैं। लेकिन हाँ, रास्ता अभी लंबा भी है, कठिन भी है, तो और मजबूत होना होगा, विशेष रूप से बौद्धिक और व्यवहारिक दृष्टि से। अहिंसो परमो धर्म, करोड़ों देवी देवताओं को पूजने वाला हमारा जो सनातन धर्म है वो क्या सिर्फ अहिंसा की ही बात करता है, अहिंसा की ही शिक्षा देता है? धर्म को समझना है। जैसे आपने पूर्व में भी कहा, धर्मो रक्षति रक्षिता। यहाँ धर्म का जो मतलब है वो ड्यूटी से है। भारत में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं रहा, एक सिस्टम ऑफ रिचुअल्स नहीं है। हम सिस्टम ऑफ लाइफ है ना, ड्यूटीज। तो जो ड्यूटीज निभाता है, ड्यूटीज उसको निभाती हैं। ठीक इसी तरीके से जब आवश्यकता होती है हमें अहिंसक होना चाहिए, जब आवश्यकता होती है रक्षात हिंसक भी होना चाहिए। क्योंकि मैं अहिंसक हूँ, 50% मेरे हाथ में बात है, 50% मेरे दुश्मन के हाथ में बात है। तो अगर दुश्मन हिंसक हो रहा है तो मुझ में वह कला भी होनी चाहिए कि मैं उसको उसकी भाषा में जवाब दे सकूं। और बाकी विकास के लिए अहिंसा ही आवश्यक है, तो फिर मुझे वहाँ अहिंसक होना चाहिए। तो भारत में देखिए इक्ष्वाकु वंश चलता है। इक्ष्वाकु वंश में एक तरफ श्री राम जी भी हैं और इक्ष्वाकु वंश में दूसरी ओर पूरी जैन फिलॉसफी। तो एक तरफ वह क्षत्रिय फिलॉसफी चल रही है कि जहाँ परंतप बनना है यानी शत्रु को तपा देना है, तो वहीं दूसरी ओर पैरेलल उसी वंश के अंदर एक फिलॉसफी चल रही है कि व्यक्ति अहिंसक हो जाए, यहाँ तक कि वस्त्र का भी त्याग करके वह दिगंबर हो जाए। क्या महान संस्कृति! उसमें कुरुक्षेत्र होता है, कुरुक्षेत्र के बाद फिर सांस्कृतिक उत्थान शुरू होता है। भगवान बुद्ध आ जाते हैं, भगवान बुद्ध पुनः अहिंसा का संदेश देते हैं। लेकिन उसी वक्त में कौटिल्य भी है, मजबूरी में उसको धर्म के विरुद्ध लड़ाई एक मोर्चा खोलना पड़ता है। चंद्रगुप्त को पुनः लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, लेकिन उसी समय आजीवक भी है। तो ये, और चंद्रगुप्त स्वयं बाद में जाकर जैन साधु हो गए थे, जैन मुनि हो गए थे। तो इस प्रकार से जो भारत की संस्कृति है ये संतुलन करना जानती है। ये केवल हिंसा ही नहीं जानती, या ये केवल अहिंसा ही नहीं जानती। विकास, सुख, शांति आएगा तो अहिंसा से ही, लेकिन अगर दूसरे उसमें बाधा पहुंचाते हैं तो हिंसा करनी हमारी मजबूरी है। तो उसे मजबूरीवश हमें लड़ना तो पड़ता ही है।
कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी की बात करें या बच्चों की बात करें, जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हमारा रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय संस्कृति का संरक्षण कैसे संभव हो पाएगा? कैसे हम अपनी संस्कृति को जीवंत रख पाएंगे? कैसे उसे बचा पाएंगे? इसके लिए दो गलत कार्य हमने किए। पहला किया हमारे शिक्षकों ने, जिन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया, और सरकार ने भी शिक्षकों का गौरव खो दिया। और दूसरा माता पिता ने, वो भी तो कहीं छिटक रहे हैं संस्कृति से, इसीलिए बच्चे छिटक रहे हैं। बच्चा तो हर चीज़ का सवाया होता है, अच्छाई है तो अच्छाई का सवाया होगा, बुराई है तो बुराई का सवाया होगा। माता पिता ने थोड़ा सा झूठ बोलना शुरू किया, फ़ोन पे कहा है नहीं, घर पे नहीं, बच्चे ने उसका भी सवाया कर दिया। माता पिता ने मांसाहार का प्रयोग करना शुरू किया, बच्चा और उससे 2 कदम आगे चला गया। माता पिता ने शराब पीनी शुरू करी, बच्चे के अंदर एक सिक्स सेंस होता है, ज़बरदस्त होता है, साइकोलॉजी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है। बच्चे ने उसका सवाया करना शुरू कर दिया। पाश्चात्य संस्कृति को माता पिता ने ओढ़ते हुए कहा बच्चों के साथ बैठ कर ड्रिंक करेंगे। अब बच्चों ने उसे सवाया कर दिया, वो ड्रग्स भी लेने लग गए। तो पूरा दोष बच्चों और युवाओं का ही नहीं है, दरअसल माता पिताओं ने ही अपनी संस्कृति को होना शुरू किया। करप्शन छोटा सा बच्चा तो लाया नहीं है, ये तो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले आया। तो बड़े रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे कुएं की मानंद होते हैं, उसमें जो शब्द बोलेंगे वो इको होकर बाहर आएगा। तो सबसे पहले जो सुधार की आवश्यकता है मेरी दृष्टि में, वह बड़ों में है। बड़े सुधर गए, शिक्षक सुधर गए, तो बच्चों में कोई समस्या होगी ही नहीं। शिक्षक को सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि उसे प्रेम बांटना है और उसे ज्ञान बांटना है। और वो भी कैसे? आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि शिक्षक से बड़ा इस दुनिया के अंदर और कोई नहीं है। ईश्वर का स्वयं अवतरण है शिक्षक के रूप में। और भारत की सरकार, यूँ तो नई शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान है, भारत की जो शिक्षा नीति है 66 पेज की, उसमें ये 2 बार लिखा हुआ है कि शिक्षक को उसका गौरव वापस करना है। अगर आ गया तो उसके अंदर जो आत्मचेतना और आत्मबल, आत्मशक्ति आएगी, तो वो हजारों पीढ़ियों को सुधार जाएगा। थोड़ा सा अलग हटते हैं गुरुजी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब लगातार मांग उठ रही है, विरोध हो रहा है, चर्चा इसको लेकर तेज़ हो रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में हमारे देश को एक कानून की ज़रूरत है? देश एक है, संस्कृति एक है, सिविलाइजेशन एक है, कानून अलग नहीं हो सकते। कानून को भी एक होना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदू बेटियों के लिए ये नियम है तो मुसलमान बेटी, वो भी भारत की बेटी है, उसके लिए नियम ये है, तो ईसाई बेटी, उसके लिए नियम कुछ और हो। अब तुम उसका कुछ भी करते रहो लेकिन हिंदू बेटी सुरक्षित रहे ना, ये नहीं हो सकता। सब भारत की बेटियां हैं। ये कब हो पाएगा? जब हम उनके आर्थिक, उनके सामाजिक और उनके भावनात्मक अधिकारों की रक्षा करेंगे। और ये सीधी सी बात है, तभी हो पाएगी जब एक सही कानून होगा। तो एक ही देश में एक ही कानून होना चाहिए, कोड्स यूनिफॉर्म ही होने चाहिए, सिविल कोड तो ख़ास तौर से यूनिफॉर्म होने चाहिए। और अगर हम कहते हैं, जिस सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अगर हम उसमें तुष्टीकरण को हटाना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जहाँ समाज में जा रहे हैं, जब देश में जा रहे हैं, तो हम संविधान को माने। और संविधान की ये आवश्यकता भी है, संविधान का दायित्व भी है कि वह यूनिफॉर्म करे सिविल कोड को। सर्वे भवन्तु सुखिनः को आज के टाइम पे आप किस तरह से देखते हैं? जबकि मारकाट मचा हुआ है, एक दूसरे से लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हुए यहाँ पर आज के टाइम पर नज़र आ रहे हैं, तो ये कैसे चरितार्थ होगा? ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। सही में हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कैसे कैसे बहुत इम्पोर्टेंट है आज के युग में। केवल शब्द बोल देने से नहीं होगा, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। देखिए, मनुष्य की जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं उसमें आधारभूत, मैं श्रेष्ठ मनुष्य की नहीं, सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ,
शेष मनुष्य की जो एम्बिशन होती है वो ईश्वर होता है, लेकिन बाकी सब लोगों की क्या है, एक संपन्न सा जीवन जीना जिसमें कम से कम न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। पूरी दुनिया में छीना झपटी मची हुई है। ये छीना झपटी एक तो खत्म होनी चाहिए। दूसरी चीज है, हर सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त होती रहे। छीना झपटी की जो मैं बात कर रहा हूं, तो मैं पाकिस्तान का खास तौर से उदाहरण लेना चाहूँगा। इन्होंने 1948 में बलूचिस्तान जो एक इंडिपेंडेंट देश था उसे छीन के पाकिस्तान में मिला लिया। पाकिस्तान ने उसे कब्जा लिया। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश है। अब वहाँ के लोग अगर प्रतिक्रिया देंगे तो फिर पाकिस्तान को परेशानी क्यों? क्योंकि वह तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए जो छीनेगा उसका भी छीना जाएगा। हम सबको ये समझने की आवश्यकता है, एक दूसरे से छीनना बंद करते हैं और जो न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हर समाज, हर राष्ट्र प्रयास करे, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो छीना झपटी रोकी नहीं जाएगी। दुनिया में कहीं भी छीना झपटी होती है तो वो होती है रिसोर्सेज के लिए, चाहे वो घर में दो भाइयों के बीच में मकान एक रिसोर्स बने, चाहे दो देशों के बीच में कोई नदी एक रिसोर्स बने, और चाहे वो समाज के अंदर आर्थिक उन्नति या जो धन है वो एक रिसोर्स बने। तो ये रिसोर्स का मोबिलाइजेशन हो, और ये जैसे गांधी और विनोबा भावे कहते थे, या जैसे जेपी नारायण कहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार का वह स्रोत पहुंच जाए। और मैं उसमें ये दो चीज़ें ज़रूर जोड़ता हूं कि जिससे उसको शिक्षा और स्वास्थ्य बिना किसी चिंता के प्राप्त हो, तो समाज के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः की स्थिति आएगी। लेकिन किसी भी सूरत में एक प्रैक्टिकल बात है, किसी भी सूरत में संघर्ष होता रहेगा। सूरतें बदलती हैं, समय बदलता है, ना तो शांति के प्रयास कम होते हैं और ना ही संघर्ष कम होते हैं, दोनों सब कुछ साथ साथ चलता है। साथ ही साथ लाउड स्पीकर पर भी आपके विचार जानना चाहेंगे। लाउड स्पीकर को लेकर शोर मचा हुआ है, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाने की लगातार बात की जा रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये सिर्फ सियासी दांवपेच है? देखिए, ये तो कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ, लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से ऐसा समय, और इस देश ने वो समय देखा है कि जब इम्तहान चलते थे, बोर्ड की परीक्षाएं चलती थी, तो ज़ोर से भजन नहीं बजाए जा सकते थे, पार्टियों में गीत नहीं बजाए जा सकते थे, उस पर एकदम निषेधाज्ञा जैसा होता था। धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया। अब बच्चे के इम्तहान चल रहे हैं, पड़ोस में उसको ज़मीन पे वो बैंक्वेट हॉल बनाने दिया, जबकि बैंक्वेट हॉल वहाँ नहीं बन सकता था, फिर भी बना दे। अब शोर हो रहा है, बच्चा परेशान है। मैं ये मानता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्टिव है कि 70-75 डेसिबल, 70 डेसिबल से है, 70 डेसिबल की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ होती है, इससे अधिक कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, मैं इसे मानता हूँ। और ध्वनि प्रदूषण उससे हम बहुत हद तक ख़त्म कर देंगे। हालांकि ट्रकों का शोर है, 80 डेसिबल से तो हर हालत में हर ट्रक की आवाज़ ज़्यादा ही होती है, लेकिन फिर भी ये जो शोर है ये तो कम कर ही सकते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर इसमें धर्म विशेष को ना जोड़ें, हम सब सीधी सी एक बात कहें कि कोई भी लाउड स्पीकर 70 डेसिबल के भीतर की सीमा में ही चलेगा, यानी जिस प्रांगण में जो मंदिर है या मस्जिद है, सबको आजकल घड़ियां हैं, सब टाइम में सबको आरती और नमाज का वक्त पता है, वो वहाँ जाएं और अपना धार्मिक अनुष्ठान करें, जो भी उन्हें करना है, ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे जो चर्चा और जो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको सुखी रखे और उन्नति प्रदान करे, स्वस्थ रहें आप।